दुश्मन की गोली से, चाहे आम नागरिक हो या शहीद जवान हो, शहीद जवानों के लिए तो मेरे मन में अपार श्रद्धा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो जिस तरह से अपनी जान की बाजी बॉर्डर पर लगाते हैं, उन्हीं की वजह से हम चैन से यहां घर में सो पाते हैं। इसलिए मैं भारतीय सेना को, अपनी उस भारतीय वीर सेना को जिसने हमेशा हमारी रक्षा करने का काम किया, आप सबके माध्यम से ऐसे हाथ उठा के मेरे साथ उस भारतीय सेना का धन्यवाद कीजिए। इस भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है। एक नारा लगाइए मेरे साथ, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद। प्यारे साथियों, मैं उन परिवारों के लिए मीडिया के माध्यम से, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है इस युद्ध के दौरान, केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूं कि 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन परिवारों की सरकार को करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, दुश्मन के गोले से हमारे मुजफ्फरनगर के भीम आर्मी के जिला महासचिव के परिवार के 2 बच्चों की जो वहां काम करते थे, उनकी भी जान गई। मैं उनके प्रति भी आस्था के, श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, देश से आगे बढ़कर अब हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, और ये जो कार्यक्रम प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया है, इसमें जिस व्यक्ति ने जो भी योगदान किया है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे पुलिस जी का और सभी जिलाध्यक्ष जी का, सभी मंडल के पदाधिकारियों का, उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, आजाद भारत में हक वंचित समाज जिस तरह का जीवन यापन कर रहा है, इससे आप और मैं जागरूक हैं। हम ये जानते हैं कि आजाद भारत में भी आज भी लोगों के पास सुख सुविधाएं नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, सर ढकने के लिए पक्की छत, खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी और सुख सुविधा जिसको कहा जाता है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, वृद्धजन हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, सभी लोग सरकार की योजनाओं से पीड़ित हैं। हालांकि पीड़ा मन में रखने से कुछ नहीं होगा। जब हम इस पीड़ा को अगर दूर करना चाहते हैं, तो हमें संकल्प लेके काम करना होगा। जिस तरह से आज हम यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं, अगर इसी तरह से हम लोग अगले 1-1.5 साल मेहनत करेंगे, तो मैं विश्वास दिला के कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद होगा। और आजाद समाज पार्टी के जरिए, प्यारे साथियों, आजाद समाज पार्टी के जरिए महापुरुषों का सपना पूरा होगा, समता मूलक समाज बनेगा, बहन बेटियों का सम्मान होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, सरकारी कर्मचारियों को भी उनकी पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा, और तमाम तरह की जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, वो भी पॉलिसी बना के उसमें भी आपकी लाइफ को, आपके जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये आंदोलन जिसको हम लोग चला रहे हैं, इसके न चलाने से क्या होगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, और आंदोलन के चलाने से क्या होगा, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम जब परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, किसी समस्या से 2-4 होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये सरकार कब बदलेगी, ये सरकार सही क्यों काम नहीं करती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि ये सरकार इसलिए सही काम नहीं करती क्योंकि जो सरकारें आज हैं वो अपने एजेंडों पे, अपनी पॉलिसियों पे काम करती है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मैं याद करूंगा एक ऐसे महापुरुष को, क्योंकि ये हापुड़ वो धरती है, बुलंदशहर वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की जड़ें, अम्बेडकरवादी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं याद करूंगा गाजियाबाद को, और मैं याद करूंगा इस समय में उस शख्स को जिनका नाम था आदरणीय बीपी मौर्य साहब। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर उत्तर भारत में माननीय काशीराम साहब से पहले अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की जड़ों को गहराई में पहुंचाने का काम किया, समाज को जागरूक करने का काम किया, समाज को संगठित करने का काम किया, समाज को इस आंदोलन के लिए तैयार करने का काम किया, तो वो आदरणीय बीपी सिंह मौर्य साहब थे। और मैं इसलिए उनकी दिल से इज्जत करता हूं कि उन्होंने, हालांकि बाद में क्या सिचुएशन रही इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने चैलेंज कर करके जो है अपने लोगों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने का काम किया, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। और एक वो भी समय था जब उनकी रैलियां होती थी तो मैदान छोटे पड़ जाते थे, जब उनकी रैलियां होती थी तो जिधर तक दिखाई देता था नीला झंडा दिखाई देता था। आज तो हम लोग पिछले 2014 से अब तक प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी बात भी आगे बढ़ रही है। प्यारे साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आंदोलन नहीं चलेगा तो क्या होगा। बाबा साहब ने कहा था अपने अंत समय में कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों, अगर आप इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने दें। आप मुझे ईमानदारी से